हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्ताज एम्पायर में। और ये आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। और हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के पीवाईक्यू कवर कर रहे थे, जिसमें आपके मेंस, प्रीलिम्स और हिंदी के सारे क्वेश्चंस कवर करा रही हूँ मैं। और ये उसी की नेक्स्ट वीडियो है। और आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और इसमें हिंदी भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में कवर करा दी है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज एक एक हम लोग सेट पेपर उठा रहे हैं, और उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कि किस ईयर में किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, ताकि इससे हम लोगों को अच्छे से एनालाइज करने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, तो आज हम लोग भारत का भूगोल उठा रहे हैं। ये हमारा अभी मेंस पेपर, इसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर कवर करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और हिंदी तीनों के पीवाईक्यू कवर करके साथ में तैयारी करते चल रहे हैं, ताकि दोनों का हम लोगों को एक अंदाज़ा रहे कि कैसा मेंस का पेपर आता है, कैसा प्रीलिम्स का पेपर आता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, साथ ही में तैयारी हम लोगों को लेके चलनी है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भौतिक संरचना, अफवाह तंत्र, मानव भूगोल। इसका पहला क्वेश्चन है। इसके जो 22 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के हम लोग इसके पीछे वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, और उसमें से एक असत्य है, 3 सत्य हैं, तो वो आपको बताने हैं। जैसे कि पहला है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो सत्य है। ठीक है। बी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है, क्योंकि पहला राष्ट्र चाइना है। ठीक है। और सी क्या है दिया गया है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें लगभग दिया गया है, तो ये सही है। और डी है, जो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि सबसे पहला जो राज्य है जिसमें सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि सूरज पूर्व में उदय होता है, और सबसे हमारे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। इसमें से कौन सा दर्रा पूछ रहे हैं कि पश्चिमी घाट हमारे जो दक्षिण में पश्चिमी और पूर्वी घाट है, उसमें पूछा जा रहा है कौन सा दर्रा नहीं है। इसका ऑप्शन ए थाल घाट, बी है भोर घाट, सी है खैबर दर्रा, और डी है पाल घाट। तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है वो हमारे मतलब पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक। और लेकिन सी जो खैबर दर्रा है, ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता है, ये पाकिस्तान का दर्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, खैबर दर्रा। ये देखिए, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेके केरल तक है, 1600 किलोमीटर तक फैला, और इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, जबकि पाल घाट केरल में स्थित है। और खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो अगर इसमें पूछा गया कौन से शहर कौन से नदी तट पे अवस्थित है, तो नॉर्मली जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, लेकिन हैदराबाद है वो कृष्णा नहीं, वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, और कोटा चंबल के किनारे ही है, और नासिक गोदावरी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा मानसून, वन मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि आ गए हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। तो काली कपास मिट्टी को रेगुर नाम से भी जानते हैं, और ये कपास के लिए ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी बोलते हैं, और ये काली मिट्टी के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम है रेगुर। और काली मिट्टी का विस्तार अधिकांशतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में है, और इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। भारत की पश्चिमी साइड में काली मिट्टी पाई जाती है,
और ये भी पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात महाराष्ट्र साइड है ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें एक साइड नदी घाटी परियोजना है, दूसरी साइड नदियां हैं। तो पहला है रिहंद परियोजना, गोदावरी नदी, नागार्जुन, बेतवा, पोचमपाद परियोजना, रिहंद, और माता टीला कोड परियोजना कृष्णा नदी के किनारे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है, और ये इसकी व्याख्या दी गई है। रिहंद परियोजना कहाँ पाई जाती है? रिहंद नदी पे। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा, और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर पाई जाती है, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। एक साइड कोयला खदान दी गई है और दूसरी साइड भारत के राज्य, कौन सी कोयला खदान कौन से भारत के राज्य में स्थित है? तो पहली दी गई है झिलमिल, जिसके आगे दिया गया उड़ीसा, कर्णपुरा एमपी, रामपुर हिमगिरी छत्तीसगढ़, और सोहागपुर झारखंड। तो इसमें जो झिलमिली कोयला खदान है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और जो कर्णपुरा है ये झारखंड में पाई जाती है, और रामपुर हिमगिरी ये उड़ीसा में है, और सोहागपुर ये एमपी में है। तो ये आप लोग इसका सही मिलान कर लीजिएगा। झिलमिली छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी जो है उड़ीसा में, और सोहागपुर एमपी में। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे। तो एक साइड है कोयला क्षेत्र, दूसरी साइड है भारत के राज्य। तो इसका पहला दिया गया है कोयला क्षेत्र रणजीत घाटी, फिर तंदूर, वरोरा, और ललमटिया। और तो इसका सही हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे कि रणजीत घाटी है ये सिक्किम में स्थित है, रणजीत घाटी, तो ए का दूसरा सही होगा। उसके बाद तंदूर तेलंगाना, तासे ऐसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते चलेंगे, तंदूर तेलंगाना। तो बी का तीसरा सही होगा। वरोरा ये महाराष्ट्र में है, ये कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, वरोरा महाराष्ट्र। उसके बाद एक की बचता है जैसे ललमटिया, ये है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन पहले लिस्ट में स्थान दिया गया है, दूसरी में कार्य। ठीक है, कहाँ पे कौन से स्थान पे कौन सा कार्य हुआ था? ठीक है, जैसे काकरपार, पोखरन, थुम्बा और श्री हरिकोटा। तो इन सबको को सही स्थानों से मैच करना है। तो काकरपार, पोखरन, थुम्बा और श्रीहरिकोटा। तो काकरपार को न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरपार में क्या हुआ था? न्यूक्लियर पावर प्लांट। और पोखरन ये कहाँ पे हुआ था, मतलब पोखरन में क्या हुआ था? तो पोखरन में परमाणु वन विस्फोट स्थल बोलते हैं इसको। ठीक है, और थुम्बा ये रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा ये उपग्रह मोचन स्टेशन है। तो ये आप लोग सही मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आपको व्याख्या भी दिख रही होगी, ऑप्शन सी गुजरात। कोयला पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अधीन है, और वर्तमान समय में भारत में कुल 23 पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र, 2 संयुक्त क्षेत्र तथा 3 निजी क्षेत्र में संचालित हैं। उसके बाद हमारा परिवहन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए हरिद्वार से कानपुर तक, और बी दिया गया है कानपुर से प्रयागराज तक, सी है नरोरा से पटना तक, और डी है प्रयागराज से हल्दिया तक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो गंगा नदी के इस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। कौन से भाग को? प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को। ये रही इसकी व्याख्या। आप लोग इसकी व्याख्या को भी देखें, और इसकी जो छोटे छोटे की पॉइंट्स दिए गए हैं इसलिए मैं व्याख्या दिखाती हूँ ताकि आपके सारे की पॉइंट्स भी कवर होते रहें। गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दियापुर
हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा विश्व का भूगोल शुरू हो जाता है और हम लोग एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट कवर करते चलेंगे हर सेट के। तो आज हम लोग इसमें पूरी भूगोल कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री कवर की थी, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। तो विश्व का भूगोल, इसमें सबसे पहले ब्रह्मांड और सौरमंडल है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे और 1 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो सबसे पहले गैस, प्राचीन गैस मतलब गैस प्राचीन पृथ्वी मंडल के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। तो जो सबसे पहले प्राचीन काल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति शुरू हुई पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास आरंभ हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा स्थलमंडल स्टार्ट होगा जिसमें क्वेश्चन बनता है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ अथवा क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में है, माउंट एटना इटली में है और सेंट हेलेंस यूएसए में। उसके बाद वायुमंडल स्टार्ट होता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसमें तो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। 241 अनुच्छेद। बाकी को अनुच्छेद सब लोग देख लेते हैं कि पहला अनुच्छेद है 240 अनुच्छेद, कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था, इसमें संघ राज्य की बात की गई है। और इस नेक्स्ट है 242, ये निश्चित हो गया है, और 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो पहला है सीमेंट और कागज, बी है फिल्मोद्योग, सी है खाद्य एवं रसायन और डी है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, इस्पात एवं इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका अभिकथन दिया गया है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है और इसका जो कारण दिया गया है वो पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हमारा मानव भूगोल एवं मानचित्रावली स्टार्ट होगा। और हाँ, भूगोल के लिए एक आप लोग मैप की बुक भी ज़रूर देख लें और मैप अच्छे से देखें, क्योंकि मैप से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाते हैं। और अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती है ना, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं। तो पहला इसमें दिया गया है आर्मेनिया, फिर मांटीनिग्रो और बोत्सवाना और इथोपिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 देश हैं जो स्थलों से घिरे हुए हैं। पहला है आर्मेनिया, फिर बोत्सवाना और इथोपिया, ये तीनों स्थलरुद्ध देश हैं। सिर्फ मांटीनिग्रो है जो वो स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1, 3, 4 आपके स्थलरुद्ध देश हैं, ठीक है, 1, 3, 4, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है,
ये तो गड़बड़ है। चलिए इसका जी ये देख लीजिए, जबकि मॉन्टेनिग्रो स्थलावृत देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है वॉन, ये राइन नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कायरो, ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे ही स्थित है, जबकि जो वियना है ये वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग ये देख लीजिए, वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सूची आदिवासी है और दूसरी सूची में अवस्थिति। कौन सी आदिवासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो पहली है भील, फिर गोंड है, फिर लिम्बूस है, फिर कोनियाक है। ठीक है, तो जो भील जनजाति है ये आप लोगों ने मतलब पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये राजस्थान साइड ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो हम लोग अवस्थिति स्थान समझें वो राजस्थान से ही होगा। उसके बाद गोंड जनजाति, ये छत्तीसगढ़ साइड पाई जाती है। और फिर लिम्बूस सिक्किम में पाई जाती है ये जनजाति। और कोनियाक नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन, ए का राजस्थान मतलब दूसरा सही होगा, और गोंड का छत्तीसगढ़ तीसरा सही होगा, लिम्बूस का सिक्किम चौथा सही होगा, और कोनियाक का पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक कवि कथन है, दूसरा इसका कारण पूछा गया है। ठीक है, तो नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, और इसका जो कारण दिया गया है वो दिया गया, विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो इसमें दोनों ही जो कथन और कारण है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऑप्शंस, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इस यहाँ से हम लोगों की जो जियोग्राफी है ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि 130 प्लस क्वेश्चन सही करने की मतलब के लिए अभी किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, ख्याल रखें।